जय भीम मेरे सभी मित्रों को। आज ट्विटर पर एक ऐसा शख्स बहुत वायरल हो रहा है जो आरक्षण पर बात करता है, तो उसको ही आज जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कृपया आप लोग इतना शेयर करें कि उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो बताते हैं कि कौन है वो व्यक्ति। मैं एक कॉफ़ी है मेरे पास, हालांकि दूसरा मोबाइल पर्याप्त अभी प्रेजेंट में नहीं है, तो मैं वो चीज़ कॉफ़ी में लिख लेता हूँ जो मुझे बतानी होती है। इनका नाम है गगन प्रताप और ये एक पेशे से टीचर हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाते हैं और एसएससी, पुलिस एवं तमाम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस और उन्हें अपना योगदान शिक्षा लोगों को देने का कार्य करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 4 मिलियन प्लस में सब्सक्राइबर हैं और इनका नाम यूट्यूब चैनल का गगन प्रताप मैथ्स इनका यूट्यूब चैनल है। और इनने बीते एक दिन पहले बोला है, भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2024 में क्या होगा। पॉइंट बताइए कि ऐसा होगा। एक, EWS UR सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि EWS वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। परीक्षा में बैठेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। लेकिन दूसरा इनने दिया है कि OBC वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी कि ये कह रहे हैं कि EWS वाले पूरे प्रश्नों के उत्तर देंगे और OBC वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। और तीसरा इन्होंने बताया है कि SC वाले परीक्षा देने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपने परीक्षा में आए हो तो आपको परीक्षा देने के लिए धन्यवाद, आपको कोई लिखने और क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ST ने ST के लिए लिखा है आवेदन करने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपने आवेदन कर लिया है, बहुत बढ़िया और आप पास हो जाओगे। और आगे लिखते हैं, अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण ही बढ़ाती रहेगी तो यही होगा, आरक्षण के अलावा हमें और कुछ भी सोचना होगा। मतलब इनने ये नहीं लिखा है कि सोचना होगा, ये लिखते हैं सूचना होगा। पहली गलती तो इनने यही कर दी लिखने में। उसे सूचना होना नहीं कहते हैं, उसे सोचना होना कहते हैं। सोचना होगा। तो ये अब इनको जवाब दे देते हैं कि भैया कई वर्षों से आपने हमें तो वंचित रखा है, पढ़ाई से, शिक्षा से, रोजगार से, हर चीज़ से। तो आपके ही वो मंदिर से ले लेते हैं भाई कि आपकी 100 में से 100% आरक्षण है आपके मंदिरों में है, जो ब्राह्मण के लिए पूरा आरक्षण है, क्षत्रिय के लिए ये देते नहीं है। ST, SC और OBC, SC ST और OBC और क्षत्रिय, इन लोगों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। ये कहते हैं कि जन्म से कर्म से हम ही श्रेष्ठ हैं और हम ही मंदिरों में पूजा करेंगे और जो दान आएगा, भिक्षा, वो हमको ही मिलेगा। हालांकि अब बड़े मंदिरों में ट्रस्ट बना दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट सरकार के अधीन होंगे, लेकिन अभी भी उन मंदिरों में जो पुजारी होंगे वो सिर्फ ब्राह्मण
द्विवेदी, त्रिवेदी, शुक्ला, पांडे, ये तमाम इनमें जात वो हैं सरनेम, ये इनके ही बनेंगे। इनमें SC ST OBC और क्षत्रिय ये लोग नहीं इसमें भाग ले सकते। तो बताइए भाई, आपने हमें इनमें आरक्षण क्यों नहीं दिया, या भाग लेने के लिए क्यों नहीं कहा, हमें मंदिरों में पूजा करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या हम हिंदू नहीं हैं? बाकी टाइम हर मुद्दे में आप कहोगे हिंदू हिंदू हिंदू, SC ST OBC सब हिंदू हैं, लेकिन हमें और हिंदू वो मंदिरों में भागीदारी में नहीं मिलेगी, हमें दान का पैसा नहीं मिलेगा। हम दान दे सकते हैं लेकिन आपको वो दान का पैसा मिलेगा नहीं। तो भैया अभी हाल ही में जो नीट के पेपर एग्जाम लीक हुए हैं उनमें आप हम यहाँ बता देंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिनने पेपर लीक की मुख्य भूमिका निभाई है। वो भी पूरे के पूरे ब्राह्मण हैं। और ये भी बता रहे हैं आपको कि एक तो गगन भाई इस बात को ध्यान रखें, SC ST और OBC पेपर देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जहां EWS और ब्राह्मण उसमें ही आते हैं, उनके सरनेम आ जाते हैं शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे, ये आ जाते, तो वहां जो सरकार के इंटरव्यू भी लेने वाले हों, चाहे एग्जाम कराने वाले हों, चाहे जांचने वाले हों, वो इनको ही देखते हैं कि कम से कम हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए भैया नौकरियां हैं। और दूसरी बात भैया, आपकी तो जनसंख्या 10% है, लेकिन आपको तो आरक्षण भैया EWS का 10% मिल गया, और OBC की जनसंख्या तो 52% है, तब भी उनको आरक्षण 27% है, और वो भी नहीं पूरा मिलता है। कितने उदाहरण बताएं तुमको? आप एक गगन, तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक का काम सही शिक्षा देना होता है, ना कि धर्म को बताना, ना कि जाति को बताना, ना कि आरक्षण, ना ही किसी चीज को। सिर्फ गलत को गलत और सही को सही बोलना है। तो और आपके जो 4 मिलियन प्लस में जो सब्सक्राइबर हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें SC ST OBC वाले लोग सब्सक्राइब ना करते हों। वो भी तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते, आपकी वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं भाई, तो उससे ही आपको पैसा मिल रहा है। तुम उनको ही भरा बुला कह रहे हो। तो तुमने कई वर्षों तक हमें कोई आरक्षण ना दिया है। संविधान लागू होने के बाद हमें अधिकार मिले हैं, वो भी अभी भी पूरे अधिकार ना मिले हैं, उनमें भी तुम्हारा हिस्सा है। आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण तो हम तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे, ले ले चल, दिया तुझे दान में। लेकिन भाई तुम हमें जगह तो दो मंदिरों में, सभी जगहों में, धार्मिक सभी चीजों में जगह दो। अरे बराबरी का हिस्सा तो करो भाई। तो तुम आरक्षण की बात कर रहे हो। आरक्षण यूं ही नहीं दिया गया दोस्त, आरक्षण स्थिति को देख के दिया गया है। अभी भी SC ST के बहुत लोग हैं जो दबे हुए हैं और अभी भी खेतों में हरवाई कर रहे हैं दूसरे की। और आपको कितने उदाहरण दें कि अभी भी SC ST OBC के लिए घोड़े पर बिठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं कई लोग। उदाहरण समेत हम सब कुछ बताएंगे तुमको। और मैं खुद गया हूं भाई कि एक हमारे
समाज की बंदे को पास में ही है, कुछ यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। उसको गांव वाले कह रहे हैं कि तुम नीची जाति के हो, तुम इस जाति को, भाई तुम्हें घोड़ी पे बैठवाने का कोई अधिकार ना है। तो वहां पर प्रशासन के साथ साथ भीम आर्मी के लोग और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ने वाले लोग जो समझते हैं, उस सभी लोग वहां गए थे, SC ST OBC वाले। तो ये बकवास है जो अपने घर पर छोड़ के आया करो, ये जातिवादी, ठीक है। कोचिंग, यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बकवास मत किया करो। निवेदन है कि ये वीडियो गगन प्रताप तक पहुंच जानी चाहिए। जय भीम, जय संविधान।